गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 5 किंगडम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के 5 किंगडम कौन कौन से हैं? तो ये 5 किंगडम हैं: प्लांटी, एनिमिलिया, फंगी, प्रोटिएस्टा, यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया। जो यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, ये मोनेरा के ही पार्ट हैं, तो इस वजह से ये हमें 6 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये कितने हैं? 5 है। अगर हम प्लांटी की बात करें तो ये मल्टी सेल्यूलर और यूकैरियोटिक है। मल्टी सेल्यूलर मीन्स इनके अंदर एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक मीन्स इनके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड है, वो कवर्ड है। अलग अलग ऑर्गेनेलीज अलग अलग परफॉर्म कर सकती है अपने फंक्शन। ऐसे ही एनिमिलिया मल्टी सेल्यूलर है और यूकैरियोटिक है। फंगई भी मल्टी सेल्यूलर और यूकैरियोटिक है। अगर हम प्रोटिएस्टा की बात करें तो वो यूकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर भी हो सकता है। मतलब वो दोनों हो सकता है। उसके अंदर सिंगल सेल भी पाए जा सकते हैं और सिंगल सेल से ज़्यादा भी पाए जा सकते हैं। अगर बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया की बात करें तो दोनों ही यूनिसेल्यूलर हैं, सिंगल सेल पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती उनकी। आइए अब इनको देखते हैं अलग अलग। तो किंगडम मोनेरा को पहले स्टडी करते हैं। किंगडम मोनेरा में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता या फिर वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। इनका जो बॉडी डिज़ाइन होता है वो मल्टी सेलुलर नहीं होता, मतलब वो यूनिसेलुलर होता है, उसके अंदर सिंगल सेल पाया जाता है। इनके जो ऑर्गेनिज्म है आपस में भी डाइवर्सिटी शो करते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म मोनेरा के ऐसे हैं जिनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल का होना ना होना उनकी शेप को अफेक्ट करता है, उनके बॉडी डिज़ाइन को अफेक्ट करता है। तो इससे उनके जो बॉडी डिज़ाइन होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। जो मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। मतलब खाने के लिए वो किसी पे डिपेंड भी हो सकते हैं और अपना खाना खुद भी बना सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी। जो काई आपने देखी होगी पानी में लगी हुई, वो क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। वो एग्जाम्पल है ऑफ मोनेरा। माइकोप्लाज्म भी मोनेरा का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट किंगडम देखते हैं प्रोटिएस्टा। प्रोटिएस्टा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, उनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल पाया जाता है। यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं इनके अंदर। एपेंडेजेस पाए जाते हैं इनके अंदर। जो ये एपेंडेजेस होते हैं इनको हम सीलिया और फ्लैजिला बोलते हैं। अगर आप इसके ऑर्गेनिज्म के एजिस पे देखेंगे तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, और फ्लैजिला में आप देखें तो ये विप लाइक स्ट्रक्चर है। ये दोनों स्ट्रक्चर सीलिया और फ्लैजिला इन ऑर्गेनिजम्स को, प्रोटिएस्टा को हेल्प करते हैं मूवमेंट में, जिससे प्रोटिएस्टा मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जो प्रोटिएस्टा है वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है। मतलब अपना खाना खुद भी बना सकता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड भी रह सकता है। प्रोटिएस्टा के कुछ एग्जाम्पल: पहला एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर एल्गी, दूसरा एग्जाम्पल है डायटम, और तीसरा एग्जाम्पल है जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं, प्रोटिएस्टा के अंदर। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे इसके अंदर आते हैं। और प्रोटोजोआ का ही पार्ट है राइजोपोडा, सीलिएटा, फ्लैजिलेटा एंड सेप्रोजोआ। नेक्स्ट किंगडम है किंगडम फंगी। अगर किंगडम फंगी की बात करें तो ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मिलेगी इनके अंदर।
सेप्रोफाइटिक होते हैं। ये डिकाइंग जो गले सड़े या मरे हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ईट करते हैं, खाने के लिए उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। स्टार्टिंग स्टेज में ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, बाद में ये मल्टी सेलुलर भी बन सकते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो चाइटीन से बनी होती है। चाइटीन क्या है? एक टफ कॉम्प्लेक्स शुगर है। तो इनकी जो सेल वॉल होती है किससे बनी होती है? टफ कॉम्प्लेक्स शुगर से बनी होती है। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो ईस्ट और मशरूम, ये इसके एग्जांपल हैं। कई साइनोबैक्टीरिया भी इसका एग्जांपल है। कई फंगी जो होते हैं वो सिम्बायोटिक लाइफ भी जीते हैं, मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड और शेल्टर के लिए। ऐसे ही एक एग्जांपल है लिचेंस। जो ये ट्री होती है, ट्री के ऊपर जो बार्क होती है, बार्क के ऊपर आपने पैचेस देखे होंगे। ये जो पैचेस हैं इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? लीचेंस बोल देते हैं। स्लो ग्रोइंग होती हैं, धीरे धीरे ये उसके ऊपर ग्रो करते रहते हैं और उसी से खाना और उसके सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। नेक्स्ट किंगडम है प्लांट किंगडम, जिसको हम प्लांटी भी बोल देते हैं। इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल मिलेंगे इसमें। यूकैरियोटिक होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इसमें मिल जाएंगी। इसके जो सेल होते हैं उसकी वॉल होती है, तो सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है। ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये, क्लोरोफिल की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। ये जितने भी प्लांट हैं वो इस किंगडम में आते हैं। नेक्स्ट किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास हमें दिखाई दे रहे हैं वो सारे एनिमेलिया में आते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मिलेगी, लेकिन इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जो प्लांटी किंगडम है और एनिमिलिया किंगडम है, इनको हम क्योंकि ये बड़े किंगडम है दोनों, तो इनको सेपरेट अगले जो आने वाले वीडियोज़ हैं उसमें स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।